तो हाय गाइस, वेलकम टू आईएफएस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में। बट सबसे पहले आपको मैं याद दिला दूं कि गेट 2024 हो चुका है और होपफुली आपने क्वालिफाई किया होगा, और अगर आपने क्वालिफाई किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ओके, अब इसके साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द स्टैट्स एज वेल एज द डाटा रिलीज्ड बाय ऑफिशियली आईआईएससी बैंगलोर। जी हाँ, 2024 का जो गेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था दैट वाज बाय आईआईएससी बैंगलोर। तो उन्होंने कुछ ऐसा डाटा हमारे सामने रखा है जो देखकर थोड़ा सा हमें फिर से हमारी जिंदगी पे सोच विचार चिंतन करने की जरूरत है। ओके, तो चलिए बात करते हैं रिगार्डिंग दिस डाटा। ओके, सबसे पहले तो अगर मैं आपको ये ऑफिशियल डाटा दिखाना चाहूं तो ये है आपके सामने। ओके, अब आपके सामने बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर कॉलम्स दिखेंगे आपको, दैट इज रिगार्डिंग पेपर कोड, टेस्ट पेपर, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट हैव अपीयर्ड द एग्जाम। है ना, कि कितने लोगों ने फॉर्म भर रखा है और कितने लोगों ने एग्जाम दिया है ना। दोनों में अंतर भी देखेंगे, कंपेयर करेंगे और इससे बहुत सारी जानकारी या फिर खुलासा करेंगे इससे। ओके, कट ऑफ के बारे में, है ना, रिगार्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो इंपॉर्टेंटली हाईलाइट कर दिया है केमिस्ट्री सब्जेक्ट को, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज केमिस्ट्री, तो उस पर हम फोकस करने वाले हैं। ओके, अब केमिस्ट्री की बात करूं जिसका पेपर कोड है CY, तो इसमें लगभग लगभग 35,000, या फिर मैं चलो कह देता हूँ 36,000, नहीं ठीक है 35,000 मान लेते हैं। नहीं तो आप बोलोगे कि सर इतने नंबर कैसे बढ़ा दिए, है ना, तो इसलिए मैं इसको बोल देता हूँ 35,000। अब 35,000 स्टूडेंट्स ने करीब क्या किया था, रजिस्टर किया था फॉर एग्जामिनेशन। बट जो एग्जामिनेशन दे पाए या फिर जिन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया है वो कितने बच्चे हैं, वो है लगभग लगभग 26,825, या फिर मैं इसको चलिए राउंड फिगर कर देता हूं दैट इज 27,000। ओके, तो 35,000 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किए थे और उसमें से लगभग 7,000 स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया है। ओके, इसका क्या मतलब हो सकता है कि ये जो 7,000 स्टूडेंट्स हैं दे नॉट एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, है ना, उन्होंने ऐसे ही भर दिया एग्जाम का फॉर्म, है ना, बोल दिया कि दोस्त ने बोल दिया कि मैं गेट का एग्जाम निकला हूँ, बोल दिया कि मैं भी चलो लिखता हूँ इसी बहाने, है ना, इसलिए फॉर्म फिल कर दिया। बट जो इंटीमेशन सिटी आती है या फिर जो सेंटर होता है वो अगर दूर है या फिर नहीं जा पाए पेरेंट्स के प्रेशर में, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसकी वजह से 7,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं दिया है। ओके, दैट इज 27,000 स्टूडेंट ने केवल और केवल अटेम्प्ट किया है एग्जाम। ओके, और एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिनेशन के बाद में कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद में हमें पता चला कि कट ऑफ कितना है। ओके, और कट ऑफ हमारे सामने आया जनरल कैटेगरी के लिए 25.2, है ना, यानी कि मोटा मोटा 25 मार्क्स। ओके, और अगर आप ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके लिए 22.6 रहेगा, और एससी या फिर एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो ये रहेगा 16.7। ओके, तो ये है आपके सामने ऑफिशियल कट ऑफ। ओके, तो अब इस जो डाटा है इसको देख के हम क्या बता सकते हैं, बहुत सारी जानकारी हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो 7,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम फॉर्म तो फिल किया बट एग्जाम दे नहीं पाए या फिर नहीं दिया जानबूझ के, है ना, हो सकता है कि एक रीजन उनको ये लगा हो कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है या फिर जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम है दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, है ना, ऐसा शायद उनको लगा हो, है ना, या फिर और हो सकता है कि किसी रीजन से ना दे पाए, है ना। तो इससे आप कट ऑफ देखिए अब, है ना, कट ऑफ देखिए आपको दिख रहा है कट ऑफ 25.2। इसका मतलब है कि ये जो एग्जामिनेशन हुआ है इस बार गेट 2024 का, ये कंपैरेटिवली बाकी एग्जाम से क्या था, इजी था। यस, सही बात है क्या, यस बिल्कुल सही बात है। आप चाहो तो ना कुछ प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ हैं उसको आप रिजेंबल करके देख सकते हो, है? तो कंपैरेटिवली ये क्या है, ठीक ठाक एग्जाम था, है ना, इसका मैं ऐसा निष्कर्ष निकाल सकता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बस यही सोच के एग्जाम नहीं देते कि हम तो प्रिपेयर नहीं है सर जी, है। बट ये मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि बहुत गलत राय है, बहुत गलत डिसीजन टेकिंग एबिलिटी है आप, है?
अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको एग्जाम देना ही चाहिए। एटलीस्ट जितना आपकी प्रिपरेशन है उसी बेसिस पे अगर आप एग्जाम दो तो आपको एग्जाम का जो पैटर्न है ये बात पता चलेगी। और अगर मान लीजिए आपने जो केमिस्ट्री पढ़ रखी है वो अच्छी खासी आपको आती है और आपके साथ थोड़ा सा लक भी शामिल है और एप्टीट्यूड या फिर इंग्लिश के क्वेश्चन भी जो है वो आपने सही सही सॉल्व कर लिए है ना। एप्टीट्यूड क्वेश्चन तो देखिए आप ट्राई कर ही सकते हो, है ना, वो हमारे जनरल नॉलेज के बेसिस पे या फिर कॉमन सेंस के बेसिस पे होते हैं, है ना। तो इसमें अगर आप कामयाब हो पाए तो हो सकता था या फिर हो चुका होगा कि आपने क्वालिफाई किया होगा एग्जाम। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे होंगे, है ना। तो जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया मैं उनसे स्पेशली यही गुजारिश करता हूं कि अगली बार जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है उनको एग्जाम देना ही है। बिकॉज क्या पता आपने अच्छी खासी आपको केमिस्ट्री आती हो, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपने सॉल्व भी कर लिए तो इससे क्या पता आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, है ना। तो ये एक मॉरल और कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा आपके लिए अगर आप एग्जाम को बिना या फिर जितनी भी मिनिमल नॉलेज है आपके पास उसके द्वारा आप एग्जाम को क्लियर कर पाओ। ओके, उसके अलावा मैं यहाँ पर कंपेयर करना चाहूंगा जो केमिस्ट्री का डाटा है वो बाकी सारे अदर सब्जेक्ट से। जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब आप बोलोगे कि सर ये तो इंजीनियरिंग वाला टॉपिक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन चलिए कर ही लेते हैं। तो यहां पर देखिए लगभग यूनिट 10, 100,000, 10,000 एंड लाख, यानी कि 1,52,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप किया था और लगभग 1,23,000 स्टूडेंट या फिर 1,24,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। तो कंपैरेटिवली ये देख सकते हैं आप इस जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, है ना। ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेंस कि कंपटीशन भी ज्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए उसके अलावा डाटा साइंस है मेरे पास, एज वेल एज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी अगर आप देखोगे तो लगभग 78,000 स्टूडेंट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें 74,000 स्टूडेंट्स के आसपास स्टूडेंट थे, है ना। तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो नाइंसाफी है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं। मैं एक्चुअली यही बताना चाहता हूं आपको कि जितना इंजीनियरिंग में कंपटीशन है उतना जो जनरल साइंस है उसमें कंपटीशन नहीं है। ओके, so that is why you should try and you should attempt the exam that you have filled the form. Okay, तो इसलिए ये आपका एक कर्तव्य बनता है कि जो एग्जाम का फॉर्म आपने भर रखा है वो एग्जाम देना ही है, क्योंकि क्या पता आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि उतना ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन नहीं देखने को मिलता है जैसे आपको बाकी सब्जेक्ट्स में देखने को मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा है ना, और कट ऑफ भी क्या है कंपैरेटिवली ज्यादा है। ओके, बाकी अगर आप मैं साइंसेस को ही कंपेयर कर रहा हूं तो मैं लाइफ साइंस को ले लेता हूं। यहाँ पे देखिए आप लगभग 45,000 स्टूडेंट्स, यानी कि जो केमिस्ट्री के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उससे लगभग 10,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्यादा है ना। और जितने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए हैं केमिस्ट्री में उतने तो यहाँ पर एग्जामिनेशन दिया है ना। तो जितना यहाँ पर आप देख सकते हो कंपटीशन आप देख सकते हो बाकी सब्जेक्ट्स में ज्यादा है गाइस। कंपैरेटिवली केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, और अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आपको बहुत सारे इसके लाभ मिलते हैं, वो अलग से हमने बात ऑलरेडी कर रखी है ना। So that is why you need to be aware of the examination situation. अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपको गेट का एग्जाम देना ही था। ओके, और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेता हूं तो देखिए लगभग यूनिट 10, 100,000, 10,000 एंड लाख 8,26,000 स्टूडेंट्स ने क्या किया है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है, और उसमें से लगभग 6,53,000 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है ना। तो देखो लाखों स्टूडेंट्स को मैं कह सकता हूँ मार्जिन है यहाँ पर जो बस एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर देते हैं और एग्जामिनेशन को डे को गायब हो जाते हैं, है ना। ये थोड़ी सी गलत बात है। ओके, तो आप भी एक ऐसे कैंडिडेट है जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर गेट अटेम्प्ट देने की सोच रहे हैं, तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि इस बार अगर आप फॉर्म भरते हो तो आप अटेम्प्ट कीजिएगा डेफिनेटली। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ना कुछ और भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जैसे कि ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर गेट 2025 कंडक्ट करवाया जा रहा है ऑन 29th ऑफ मार्च एट 8 PM ऑनवर्ड्स, यानी कि सुबह 8 बजे से आप इस टेस्ट को या फिर स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हो और गेट एग्जाम का जो एक्सपीरियंस होता है उसका एक अनुभव ले सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। और अगर आप बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया आपके लिए सर
ऐसे ही नहीं जाने देंगे आप, है ना। जो भी टॉप 5 एस्पिरेंट्स रहेंगे उसको मिलते हैं फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज, स्पेशली रिकॉर्डेड कोर्सेज। ओके, तो जाइएगा 29 मार्च आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है और उसका फील लीजिएगा कि गेट एग्जाम कैसा होगा। सेम गेट पैटर्न का टेस्ट मिलेगा, आपको मजा आएगा इस टेस्ट को देखकर। ओके, और आपको बता दूं कि इन द ईयर 2023, है ना, 500 स्टूडेंट ऑफ IFPS हैव क्वालिफाइड द गेट एग्जामिनेशन अलोन, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर माना जाता है। ओके, तो इसी तरीके से अगर आपको भी एग्जाम क्वालिफाई करनी है तो आप एनरोल कर सकते हैं इन कोर्सेस में। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर गेट एक्सक्लूसिव क्विज, है ना, विच वाज बेसिकली प्राइस्ड एट दिस अमाउंट, बट ये अब आपके लिए फ्री कर दिया है एट नो कॉस्ट। ओके, और बहुत जल्द आने वाला है अपडेटेड अपडेशन के साथ। ओके, और उसके साथ ही साथ गेट एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स है, फ्लैट 30% ऑफ मिलेगा। यू हैव टू यूज द प्रोमो कोड IFPS 30। ओके, गेट टेस्ट सीरीज फ्लैट 30% ऑफ, यूज द प्रोमो कोड IFPS 30। ओके, तो होपफुली आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा गेट की। अगर आप गेट को टारगेट करना चाहते हैं, वक्त का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि वक्त आपका इंतजार नहीं करता है। तो इसी एक अच्छी बात के साथ होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एज वेल एज वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग गाइस।